अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी सेकंड टाइप है जो वो हमारी रहती थी, वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहले हमने जो इसकी टाइप डिस्कस की थी वो थी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हम रन टाइम पे जाके ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जबकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम कंपाइल टाइम के दौरान ये डिसीजन लेते थे कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अब जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन यूज होता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या है, वर्चुअल एक की है जिसको हम जब फंक्शन के साथ लिखते हैं, किस फंक्शन के साथ, बेस क्लास के फंक्शन के साथ। बेस क्लास के फंक्शन के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अब हम इसके सेम नेम का फंक्शन ड्राइव्ड क्लास में भी बना सकते हैं। मतलब उसकी बॉडी चेंज होगी, इसकी बॉडी चेंज होगी, लेकिन फंक्शन का नेम सेम होगा। अब हम इसे कोड करके देखते हैं। ये मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया। मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास बेस के नाम से, और पब्लिक फॉर एग्जांपल इसके एट्रीब्यूट हैं इन एज, स्ट्रिंग, नेम या जो भी हो सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया वाइट इन्फो के नाम से, और यहाँ पे मैंने सी आउट में करवा लिया आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज बेस क्लास फंक्शन। इसी तरह मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बना लिया वाइट प्रिंट के नाम से, और इसके अंदर भी मैंने लिख दिया सी आउट दिस इज बेस क्लास फंक्शन। अब मैंने एक ड्राइव्ड क्लास बनानी है, क्लास ड्राइव जिसका नाम रख लेते हैं, और उसे पब्लिकली इनहेरिट करना है किससे, बेस क्लास से। ये अब अब इसका जो मेथड होगा ना, या इसका जो फंक्शन होगा उसका भी सेम नेम होगा, वाइट इन्फो। और यहाँ पे हम सी आउट करवा देंगे दिस इज ड्राइव्ड क्लास फंक्शन। इसी तरह इसका भी एक प्रिंट वाला फंक्शन बनाएंगे, वाइट प्रिंट के नाम से, और इसके अंदर लिख देंगे सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास फंक्शन। अब हम आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आके हमने जो बेस क्लास होनी है ना, हमेशा उसका पॉइंटर बनाना है। तो बेस, इसका हमने पॉइंटर बनाना है, तो ये बेस पीटीआर उसका नाम रख लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम हो सकता है, मैंने ये रख लिया। लेकिन ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो मेरे पास बेस क्लास होगी ना, जो उसका पॉइंटर होगा, उसको मैंने एड्रेस देना है किसका, बेस पीटीआर, ये पॉइंटर है, इसको मैंने एड्रेस देना है किसका, ऑब्जेक्ट का। और अब मैं फंक्शन कॉल करूंगी बेस पीटीआर। अब मैं ये एरो ऑपरेटर लगाऊंगी, क्योंकि अब डॉट ऑपरेटर नहीं लगेगा, क्योंकि जब पॉइंटर से फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये लगाते हैं। इन्फो के नाम से एक हमारा फंक्शन था, और दूसरा हमारा फंक्शन था प्रिंट के नाम से, और ये रिटर्न 0। अब हम इसे रन करके देखते हैं।
और ये देखें दिस इज बेस क्लास फंक्शन, दिस इज बेस क्लास फंक्शन, कि दोनों के लिए ये वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं। जबकि हमने यहाँ पे आके बेस ptr यानी कि जो बेस पॉइंटर था उसको हमने ऑब्जेक्ट दिया था एड्रेस का, फिर भी उसने इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसके साथ एक कीवर्ड यूज करेंगे वर्चुअल। ठीक हो गया, इसके साथ भी कीवर्ड यूज करेंगे वर्चुअल। अब इसे एक और भी इसका नेम होता है, इसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। कि देखें ये जो फंक्शन है वही फंक्शन इधर यूज हो रहा है और जो ये फंक्शन है वही फंक्शन इधर यूज हो रहा है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये क्या अब हमारी ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा या नहीं। तो ये देखें दिस इज ड्राइव्ड क्लास फंक्शन, दिस इज ड्राइव्ड क्लास फंक्शन। तो ये थी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरराइडिंग या वर्चुअल फंक्शन। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से आपको सही समझ आएगी। ये देखें हमारे पास है बेस क्लास एनिमल। एनिमल के अंदर हमने एक वॉइड फंक्शन बनाया है मेक साउंड, कि एनिमल किस तरह की साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके अंदर हमने सी आउट किया सम जेनेरिक साउंड, कि जैसे जैसे एनिमल होगा वैसी वैसी उसकी साउंड होगी। अब हमने इस वाले फंक्शन को तो कॉल नहीं करना, क्योंकि इसको कॉल करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एनिमल तो कोई भी हो सकता है। हमने लेनी है एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स। इसके लिए ही हम ये फंक्शन ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गई है क्लास डॉग। ये देखें यहाँ पे नजर आ रही है क्लास डॉग, उसको पब्लिकली इनहेरिट किया हमने एनिमल से। ठीक हो गया। अब हमने लिखा वॉइड मेक साउंड, वही फंक्शन यानी कि फंक्शन को ओवरराइड किया है और हमने अंदर कर दिया सी आउट जो डॉग की आवाज होती है वो। ठीक हो गया। इसी तरह हमने एक और ड्राइव क्लास ली है कैट के नाम पे, उसको भी पब्लिक कर दिया एनिमल के साथ और वही फंक्शन ओवरराइड किया है जो कि। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन फंक्शन। इसी तरह एनिमल एक खुद चीज है लेकिन उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे डॉग हो गया, कैट हो गया, इसी तरह और भी बहुत से एनिमल्स हो सकते हैं। मैं आपको इन दो की एग्जांपल देती हूँ। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं। हमने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। पॉइंटर किसका क्रिएट करते हैं? बेस क्लास का। एक हमने एनिमल 1 के नाम से कर लिया, एक हमने एनिमल 2 के नाम से कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइव्ड क्लासेस है, एक डॉग की और एक कैट की। अब ये न्यू डॉग क्या है? ये भी हमारे पास जैसे हमने लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट दे के उसका एड्रेस दिया था ना, इसका भी वही मतलब है कि जहाँ पे हम जो न्यू का कीवर्ड है ना वो हमें हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को। किसके ऑब्जेक्ट को? डॉग के ऑब्जेक्ट को और कैट के ऑब्जेक्ट की हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करता है। उसके ऊपर हमने वैसे ही जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने जो उसका पॉइंटर होता है उसके साथ हमने फंक्शन कॉल कर दिए। अब ये जो एनिमल 1 पॉइंटर है ये किसके ऑब्जेक्ट के को सेव कर रहा है? डॉग के ऑब्जेक्ट को, और ये एनिमल 2 ये कैट के ऑब्जेक्ट को। इसी तरह जब हमने ये फंक्शन को कॉल कर लेना है तो हमने जो मेमोरी हीप पे दी है, एलोकेट मेमोरी की है किसके ऑब्जेक्ट को? दोनों के ऑब्जेक्ट को, उसको हमने डिलीट करना है। डिलीट एनिमल 1 डिलीट एनिमल 2। इसका मतलब है कि हमने जो मेमोरी उन्हें हीप पे एलोकेट की है उस मेमोरी को, उस जगह को फ्री कर दो। अब हम इसे रन करके देखते हैं और ये देखें हमारे पास हमें रिक्वायर्ड क्या था कि हमें एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की आवाज चाहिए। किसकी? डॉग की और कैट की। तो वो हमें मिल गई है। हमें इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है जो कि एनिमल क्लास में है, क्योंकि ये हमें ओवरराइडिंग के लिए हमने यूज किया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए